होती है। सरकारी ज़मीन का मतलब होती है कि जो यहाँ की भारत की मूल निवासी है उसकी ज़मीन होती है, लेकिन फिर भी दबंगों ने अपना दमगई दिखाकर घर को जला दिया जाता है, जलाकर खाक कर देता है और अपने ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास करता है। लेकिन ये खबर अब नेशनल खबर बन चुका है। अब लगता है कि दबंगों ने इस ज़मीन को कब्जा नहीं कर पाएगा। चुप रहा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रेनाट न्यूज। अभी हम मौजूद नवादा में कृष्णा नगर में उपस्थित हैं और यहाँ पास लगभग 40 से 50 घरों को पता चल रहा है कि आग लहक गया है और आग लहकाने वाला किसी दलित समाज ने महादलित का घर लहका दिया। हम यहाँ के निवासी से जानने का प्रयास करेंगे, जिनका घर जला है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो दबंगों ने आग लहकाया है क्यों आग लगाया। क्या नाम है चाची आपका? सुनरवा देवी। क्या? सुनरवा देवी सर। क्या ये कौन सा जगह है? महादलित है जगह, कृष्णा नगर। कृष्णा नगर है। कृष्णा नगर है नदी पर। ये आग लहकाया, उनका क्या नाम है? उतना हम नहीं जानता है। नाम नहीं जानते हैं। कौन समाज के थे जो हम तो आए नेहरा। अच्छा, हमारा ससुराल है वहाँ विजयटार। तो अभी तो आप बोले थे कि बोला मेरा घर था। तो हमारे घर है, हमारा देखो उजल रहा है, जब हम रहे थे। ऐसे परिवार के इनका है देखिए दिक्कत हुआ। अच्छा। तो सुन के नहीं आए, आटा ऊँचा लेके आवेगा ना भाई। थोड़ा बैठिए बैठिए। आटा। नाम आपका क्या है? शैलेंद्र यादव नाम है। घर कहाँ है? एजे पर है बगल में। आपका शैलेंद्र यादव है? हाँ। तो ये कैसे आग लहका? आग लगा इधर है कि लड़ाई चल रहा है। किनसे लड़ाई चल रहा है? चल रहा है पासवान से जी। आप जानते हैं ना, आपके जन घर है। हाँ। इनसे पूछ रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? डरेंगे क्या? मरने से नहीं डराते हैं तो हम बोलने से डरेंगे। तो कौन लहकाया? क्या नाम? पासवान समाज से चौहान समाज, सुनिए, पासवान समाज से क्या चौहान। नाम उनका था? जो मुख्य आरोपी है जो जिनका गिरफ्तार हुआ, उनका क्या नाम था? नंदू पासवान नाम है। हाँ, नंदू पासवान नाम था और 15 लोग और भी था। 15 लोग आया था। उनका गिरफ्तारी हो गया। ऐसे तो आया था 150 आदमी आया था। घर आग लहका? लगता है 34-35 घर लहकाइए दिया। सही बात है, 34-35 घर में लहका है। हाँ देखिए ना सर, देखिए ना वहाँ वहीं तो सब जला। देखेगा ना। हैं? और क्या नुकसान हुआ है यहाँ पास? यहाँ पर ही तो पूरे नुकसान है। तो बकरी जल गया है, मुर्गी जल गया है, चूहा जल गया है, तोता जल गया है। कितना आदमी है जो कि एगो मर गया है। तो क्यों ये आग जो दबंग लहकाया? हाँ। जो ये किसका नाम बता रहे हैं? नंदू पासवान। हाँ। क्यों लहकाया? क्या मामला क्या था? ये जमीन का मामला चल रहा है। क्या नंदू पासवान कह रहे हैं कि जमीन मेरा है? इन लोग कह रहे हैं जिसको घर जला है वही ने घर में रहेंगे तो वही छीनेंगे। अच्छा। तो इन लोग कह रहा है, पेपर में नहीं पढ़े हैं। आखिर लहकाए क्यों? वो कहते हैं हमरो भी दो। काहे देगा? ये जमीन से किसको नहीं लाभ है? जमीन से किसको लाभ नहीं है? इनका तो उनको काहे देगा? नंदू पासवान को क्यों देगा? जमीन ये सरकारी है। तो फिर नंदू पासवान क्यों लगाया आग? आप देखिए, जब सरकारी में सब रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है? पूरे नवादा खाली करिएगा, सरकारी में तो सब रोज दुकानदारी है। अच्छा है तो ये समझ के ये घर द्वार है, ये नहीं तो कहाँ रहेगा? इधर बच्चा जी, ये समझ के घर द्वार नहीं है तो कहाँ रहेगा? आइए ना, आना वो ठीक है तो कह रहे हैं भूखल कितना बोलते है, रात दिन तो बोलते बोलते थक गया है। खाने पीने का मतलब कुछ सुविधा मिल रहा है? तो वो तो देखिए ना, पक रहा है, घर में पक रहा है। तो वो है जो कि है वो बेचारी है जो कि जहाँ तहाँ से चावल तावल लाया है बाहर से कि हमारे मैया के घर जल गया है तो बेटी होके लावेगा नहीं। अच्छा है तो वो पक रहा है कि नहीं पक रहा है, कि यहाँ से मिल रहा है कि खाना मिल रहा है। इस समय तो आप देख रहे हैं कि हड़िया चढ़ा लें। चलिए ठीक है। क्या नाम है बहन आपका? पसंद देवी। ये खाना पीना सुन रहे हैं कि मिल रहा, तो आप खाना बना रहे हैं? मिल रहा है, देख नहीं रहा। ये चावल आप खरीद के लाए हैं कि ये सरकार दिया है? हम नहीं बोलेंगे, थक गया बोलते बोलते। देखिए ये चावल है और पता चल रहा है कि ये खाना मिल रहा है, लेकिन हम इनको देख रहे हैं अभी खाना बना रहे हैं। आखिर खाना क्यों बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं, सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि इनको हर सुविधा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी खाना बना रहे हैं। आखिर क्यों? जब इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि बोलने में असक्षम है। आखिर बोलने में असक्षम क्यों है? इनको डर लग रहा है कि हम बताएं नहीं। क्या की वजह से डर लग रहा? क्या घर भी जल गया? 12 बज गया तो अब भूखा बोलते बोलते तो सब आदमी आधा इसी परेशानी हो रहा है। सरकार तो खाना दे रही है ना? आई सूखल चूड़ा दिया।
सूखल चूरा दिया है। चूड़ा गुड़ा दिया। किधर चूरा है? ये देखो ये सब दिया। देखिए सरकार बोल रही है कि खाना दे रहे हैं, इसमें सूखा हुआ चूरा चूरा खा कर रहिएगा। कब तक रहिएगा चूरा खा? अब सामने दिया था 6-7 बजे दाल भात सब्जी दिया था। अभी 7 बजे रात। एक टाइम खाली खाइएगा खाना। अब क्या पता सरकार के। अच्छा घर आपका भी जला है? नहीं हम लोग यहाँ परिवार है। अच्छा परिवार देखो ये सब है। हम आपका घर जला? हाँ। खाना कौन का घर? जल गया। देखो वहाँ पर घर सास पुतु के घर के था। आपकी सास पतों का घर जल गया? हाँ। ओ, और उसको बाद कल लिखाया बिना हमको नाम नहीं लिखाया, सास के नाम लिखा गया। घर जला तो मुआवजा मिला? हाँ मिल गया सब। विधवा यहाँ पर है तो विधवा का नाम लिखाया। उधर उसका घर है विधवा। मुआवजा मिला? मुआवजा कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिला है, खाना पीना मिला। अभी पैसा वैसा मिला? नहीं, पैसा कौड़ी नहीं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 1,06,000 का चेक मिला। हाँ मिला है, हम लोग के नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है? नहीं तो किनको मिला है? मिला हमारे ससुर के, हमको पुतहू के नहीं। आपको काहे नहीं मिला? हमको चल गया मर्गी में, हम नहीं नाम लिखाया तो यहीं हम। नाम लिखवाइए। अब क्या पर लिखता है जो नहीं लिख रहा है। अब काची कर रहा है लिखने वाला? हाँ कहाँ पर लिखता है? क्या कर रहा है लिखने वाला? क्या कर रहा कि तुम कल लोग काहे लिखाया? तो मर गिरा था उसी में चल गया, तो कैसे हम इसके इधर लिखाएगा कि उधर देखेगा? और सास अपना ससुर पर अपन नाम लिखा लिया। घर जल गया तो कहाँ रहिएगा? और कहाँ रहिएगा? हम ऐसी रोदबा में रहेगा। रात दिन रोजा में रहिएगा तो बारिश भी होने लगेगा, हो सकता है बरसात का समय है। जो लिखाया जिसको चेक चलाया, हमको नहीं लिखाया तो नहीं चेक आया। अभी बारिश बरसने लगेगा तो कहाँ रहिएगा? कहाँ रहेगा? इसी बोना में रहेगा। तो पानी बरसेगा पनिया में रहिएगा। अब क्या करेगा? तो हम लोग तुरंत उठा लेगा। मुआवजा मिला ना आपको? मुआवजा नहीं मिला? नहीं हमको मिलेगा। 5 गो परानी था, हम 7 गो परानी था, हमको 1 को नहीं मिला। लोग 1 लाख रुपया मिला, 1,05,000। हाँ मिला, आपके मिला, हमको नहीं मिला। क्या क्या जल गया आपका? हमको जल गया कपड़ा लत्ता, बर्तन थारी सब जल गया। आदमी मरा है? खाटी बाटी सब। इतना कोई किसी आदमी का भी मौत हो गया है? आदि मौत के हुआ है तो उसको किन मिला है कि नहीं मिला? कैसे मतलब उनका जान चला गया? जान चला गया कि अति मने कि आदमी देखा के लाया हालांकि इमरजेंसी वाला है। तो जल गया था कैसे? आखिर जल नहीं गया, कैसे? वो मने मर गया हार्ट से, गोली छूटने लगा ना, ले जीते मर गया। गोली चल रहा था जिसकी वजह हार्ट से मर गया। हार्ट से मर गया। ये आपका पुतों के घर है? ये को घर 4 फीट ऊंचा घर है। 4 फीट ऊंचा में रहते हैं? ऐसा घर में तो जानवर भी नहीं रहता है। जानवर है तो कि देखो विपत्तियां गमा रही है। आप क्या देखते हैं? इस पे भी मतलब दूसरे का दाखिल करना सरकार तो ये घर बनाने के लिए पैसा देता है। तभी नहीं दिया सर। जाइए सर, अब बात दूसरा कर रहे हैं। देखिए कैसे ने दबंगों ने इस घर को जला दिया गया है कि इस घर पे कुछ झोपड़ी का घर था, मिट्टी का घर था, वो झोपड़ी तक A to Z खत्म हो गया है। ऐसे ने दबंगों इस तरह से घर जलाया है कि इस घर पे कुछ नहीं दिख रहा है, केवल राख ही राख दिख रहा है, केवल खाक दिख रहा है। बताइए अनाज वगैरह है जो भी जल के खाक हो गया है। देखिए क्या अनाज है, लगता है कि रहर है, रहर भी जल कर पक गया है, पक कर खाक हो गया है। ये ऐसे ने दबंगों ने घर जलाया है। अपराधी का कितना मनोबल बढ़ गया है। देखिए जिस बर्तन में खाना बनाया जाता है उस बर्तन को जला दिया गया है। अगर खाना बनता है बर्तन में तो बर्तन भी सुरक्षित रहता है, लेकिन बर्तन भी जल के खाक हो गया है। मनोबल इतना क्यों बढ़ गया है अपराधी का? देखिए पंखा भी अपराधी ने जला दिया है। ये देखिए यह अपराधी पंखा भी जला दिया, घर दम राख के खाक हो गया। आखिर अपराधी ऐसा क्यों कर रहा है? बताया जाता है कि ज़मीन का मामला है। ज़मीन के वजह से अपराधी जो है उनका कहना है कि ज़मीन मेरा है, इन लोगों का कहना है कि ज़मीन मेरा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ज़मीन सरकारी है। लेकिन सरकारी ज़मीन का मतलब होता है इस भारत का मूल निवासी SC ST है, और जिसकी ज़मीन जो मूल निवासी है उसकी ज़मीन होती है। सरकारी ज़मीन का मतलब होती है कि जो यहाँ की भारत की मूल निवासी है उसकी ज़मीन होती है। लेकिन फिर भी दबंगों ने अपना दमगई दिखाकर घर को जला दिया जाता है, जलाकर खाक कर देता है और अपने ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास करता है। लेकिन ये खबर अब नेशनल खबर बन चुका है। अब लगता है कि दबंगों ने इस ज़मीन को कब्जा नहीं कर पाएगा, ऐसा हमें समझ में आता है कि अब ज़मीन का जो मामला था, ये ज़मीन जो दबंगों ने जो कब्जा करने का प्रयास किया अब कब्जा नहीं कर पाएगा। उसी घर में एक सिलेंडर था, ऐसा आग लगाया कि सिलेंडर भी जल गया। बताइए देखिए अगर इसमें गैस रहता, अगर ये ब्लास्ट करता तो तमाम सारे घर तो जल ही गया, तमाम सारे लोगों का मौत भी हो सकता था।
अगर ब्लास्ट करता तो जल के खाक हो गया सिलेंडर भी। बताया जाता है कि नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमारी राज जो है सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की इस राज में भी यहाँ मंगल राज के नाम चलता है, लेकिन मंगल राज में जंगल राज है। अपराधी द्वारा लगभग 40 से 45 घर को जला दिया जाता है और महादलित समाज को जला दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ऐसे तमाम सारी घटना पर।